चलिए आज हम लोग करते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स आपको पता है डिटरमाइनर होता है। ठीक है, ए एन दी ये जो आपके हैं ये आपके आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल्स को हम लोग डिटरमाइनर के रूप में जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइनर क्या होता है। हमने आपको पहले बताया था, लास्ट जो क्लास हुई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें डिटरमाइनर्स हमने आपको बताया था कि डिटरमाइनर क्या होता है, जिसमें आपका ए एन और दी आता है। ठीक है, इसमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके हम शब्द को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे या पीछे कोई वर्ड जोड़ करके हम उस वर्ड को चेंज कर लेते हैं, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। लेकिन ए एन और द में हम कहीं पर भी आगे या पीछे कोई वर्ड लगा करके इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह जो होता है एज ए डिटरमाइनर यूज होता है। ठीक है, अब आपके आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स जो होता है वो दो तरह का होता है। एक आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है द। ठीक है, अब देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं हिंदी में, कोई भी जैसे एक वाक्य लेते हैं, यह कुर्सी है, यह कुर्सी है। अगर हम इसको जो है इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो यहां पर होगा दिस इज अ चेयर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। ठीक है, इसका क्या होगा, सीता sang ए सॉन्ग, सीता sang ए सॉन्ग। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर यह कुर्सी है, यहां पर एक जो है एक नहीं लगा हुआ है, यह एक कुर्सी है। या सीता ने गाना गाया, यहाँ पर सीता ने एक गाना गाया ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जो है वह आपका क्या है, छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है आपका छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने लिखा है दिस इज अ चेयर, सीता sang ए सॉन्ग। यहाँ पे अगर हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह जो है वह गलत होगा। ठीक है, जैसे अगर वाक्य में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल नाउन जो है यदि वो सिंगुलर है तो वहां पर उसके पूर्व जो है हम लोग क्या करते हैं कि अनिश्चित वाला जो है आर्टिकल लगाते हैं, यानी ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यह कुर्सी है, यह कुर्सी है, यदि हम इसका अनुवाद जो है यह करते हैं कि दिस इज चेयर, दिस इज चेयर। या आप कह लो सीता ने गाना गाया, सीता sang सॉन्ग, सीता sang सॉन्ग। ये दोनों सेंटेंस जो आपके हैं, ये दोनों सेंटेंस आपके इनकरेक्ट हैं।
ठीक है। इस तरह का अगर यहाँ पर आपने ए का प्रयोग नहीं किया हुआ है तो ये आपके दोनों सेंटेंस जो है वो आपके इनकरेक्ट है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ए और एन ये जो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल हैं कहां पर हम ए लगाते हैं और कहां पर हम एन लगाते हैं। ठीक है। मतलब ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहां करेंगे। ठीक है। आपके इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इन दोनों का प्रयोग हम कहां कहां पर हम ए लगाएंगे और कहां पर हम एन लगाएंगे। ठीक है। ए और एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व ठीक है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यही कारण है कि ए और एन जो है इसको हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव ए पर्स। ही sang ए सॉन्ग। राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। देखो जहां पर ए और एन क्या है कि निश्चितकालीन सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। जो आपका सिंगुलर नाउन होता है उसके पहले ए और एन का प्रयोग किए करते हैं। लेकिन जहां पर आपका नाउन जो है वो निश्चित होता है वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। इसी कारण द यूज होता है, वह डेफिनेट होता है।
और ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है। नंबर 2, जिस शब्द से पूर्व जिस शब्द से पूर्व ए ऑब्लिक एन का प्रयोग है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम जिसको आप कहते हो फर्स्ट साउंड है, तो एन का प्रयोग होगा। हाँ, एक उस शब्द उच्च अगर जैसे जानते हो ना हिंदी का स्वर आ, ई, ई तो से अगर आप हो, जैसे तौर पे हम लिखते हैं अम्ब्रेला, पहला आपकी बात आ रही है। ए से आ रहा है, आ ई ए, ठीक है ना, ए। हेलो सर। ठीक है, तो वहां पे सर कहते हैं आपकी बात फंस फंस आ रही है, वीडियो भी क्लियर नहीं। हम शब्द प्रथम उच्चारण वह आपका स्वर से होता है, तो वह ठीक। तो पहला आपका है ए और एन का प्रयोग जो होता है वो इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, जहां पर यह निश्चित होता है कि नाउन से पूर्व जो है निश्चित जहां पर होता है
वहां नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका आई हैव ए पर्स, ही सैंग अ सॉन्ग, राम इज ए गुड बॉय। ठीक, सेकेंड आपका आता है जिस शब्द से पूर्व ए और एन का प्रयोग करना है यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, जो अब आप कोई वर्ड लिखे रहते हो तो उसका जो आप प्रोनाउंसिएशन जो करते हो वह अगर स्वर होता है, स्वर का मतलब जैसे आ ई ये सारे शब्दों से अगर आपका प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एन यूनिवर्सिटी, ठीक है, एन यूनिवर्सिटी होता है कि अ यूनिवर्सिटी होता है? एन सर नहीं एन होता है, यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन यू, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, मतलब यह से आपका प्रोनाउंसिएशन, ये आपका यह है, यह क्या है आपका व्यंजन है। अगर हिंदी में अगर कहें तो यह जो है व्यंजन है, तो यूनिवर्सिटी के आगे में आपका लगेगा ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगर लिखते हैं तो अम्ब्रेला लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब आपका आ जो है आ का प्रोनाउंसिएशन होगा अम्ब्रेला। ठीक है, ये हिंदी में अगर आप इसको कहो तो ये क्या है आपका, ये आपका स्वर है। ठीक है, यानी आपका ये यूज हो रहा है कहां से, ये यू जो है आपका क्या है, वॉवेल है कि नहीं? ये आपका वॉवेल है, इसलिए इसके आगे में हम लोग लगाएंगे एन अम्ब्रेला। ठीक है, देखो अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, यानी वॉवेल। ये आपके पांच जो हैं ये आपके हैं आपके वॉवेल्स हैं। ठीक है, इनकी अगर इनसे कोई अगर शब्द आपका शुरू होता है, सर सर कॉपी थोड़ा नीचे कर दीजिए, दिख नहीं रहा है जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो यदि कोई शब्द आपका इन शब्दों से शुरू होता है, इन वर्डों से शुरू होता है, जैसे वॉवेल से शुरू होता है, तो उनका उच्चारण हम लोग क्या कहते हैं, मतलब मान के रखते हैं कि मतलब ध्वनि से अगर व्यंजन है, उच्चारण के यदि यह ध्वनि व्यंजन है तो वहां पे ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको पहले के एग्जांपल में दिखाया कि अगर आपने यूनिवर्सिटी, आपका यू से स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है, लेकिन हिंदी में आपका कैसे लिखते हो, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपका ये क्या है कि आपका व्यंजन है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर आपका कॉन्सोनेंट से आपका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो इसके आगे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, और यदि आपका, जैसे हम एग्जांपल लिए थे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन जो है आ से हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर, या आप कहते हो वॉवेल। ठीक है, ये भी आपका यहाँ यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एन अम्ब्रेला। ठीक है,
तो इस तरह से आपका ऐसे कई शब्द आते हैं जहाँ पे हम लोग को ये कंसंट्रेट करना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है कि वॉवेल से हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो वहां हम ए का यूज करेंगे, और यदि आपका वॉवेल से हो रहा है तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे आप कह ले लो यूनियन। ठीक है, यूनियन, अगर आप इसको लिखें यूनियन, अब बताइए यूनियन के आगे में क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा? ए। लगेगा ए यूनियन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे शब्दों पे जाएं, ये देखो HONEST, ये आपका क्या हो गया, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में आपका क्या है, यच से आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है ऑनेस्ट, मतलब वॉवेल से, यानी स्वर से आपका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसके आगे हम लोग लगाएंगे एन ऑनेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, आपका जो वर्ड है, वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, यह बहुत जरूरी नहीं है कि वो ए से मतलब A E I O U से शुरू हो रहा है, या वॉवेल से शुरू हो रहा है, या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। लेकिन वहां पे महत्वपूर्ण क्या है, उसका जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखो, ऑनेस्ट में आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, यच से। ठीक है, लेकिन अगर हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ये आपका ऑनेस्ट, यहाँ पे आ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ड के सामने हम लोग लगाएंगे एन ऑन। हेलो, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखो क्या है कि अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में एक ही अक्षर को कई प्रकार के प्रोनाउंसिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग स्वर के लिए क्या माने हुए हैं, आपका वॉवेल इसमें क्या है, इंग्लिश में आपका वॉवेल है A E I O और U। ठीक है, इनका जो प्रयोग है बहुत बार क्या है, जो कॉन्सोनेंट की तरह होता है। कई बार इन सब का यूज जो है, कई बार इनका यूज कॉन्सोनेंट की तरह होता है। ठीक है, कई बार A E I O U जो है, इनका जो यूज होता है वो कॉन्सोनेंट की तरह होता है। और बहुत से व्यंजन जो होते हैं स्वर का कार्य करते हैं। जैसे आपके बहुत सारे जो कॉन्सोनेंट हैं उनका यूज जो है वो एज ए वॉवेल होता है। जैसे आपका हो सकता है शब्द का प्रथम अक्षर यम, एफ, एन, यक्स, यस, एल, यच हो। ठीक है, लेकिन
जो प्रथम ध्वनि है स्वर हो, तो ऐसे शब्दों के पूर्व एन का प्रयोग होगा। बात समझ में आई? जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिखाया था ऑनेस्ट का, ठीक है। बहुत सारे जो वर्ड होते हैं वह स्टार्टिंग जो उनका होता है, स्टार्ट जो आप करते हो वो एम, एफ, एन, एक्स, यस, यल या यच से हो, लेकिन जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो स्वर की तरह होते हैं, ठीक है। जहां पे हम कह सकते हैं कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, शब्द ऐसे भी होते हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे ऑनेस्ट में एच जो है वो साइलेंट होता है, ओ से उसका प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है। तो ऐसी जगहों पर भी हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज एन यम एल ए, ठीक है। यहाँ पे वर्ड जो स्टार्ट किससे हो रहा है, यम से हो रहा है, और इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो आप इसको करोगे यम एल ए, एम एल ए या एम पी, ठीक है। एमएलए हो या एमपी हो, तो यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन स्वर से आ रहा है, ए से आ रहा है, इसलिए इनके सामने हम क्या यूज करेंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल देखते हैं, he lost an FIR, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका FIR, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है एफ से हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका किससे हो रहा है, वॉवेल से, यानी स्वर से हो रहा है। तो इस वर्ड के सामने भी हम क्या यूज करेंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड आपके आते हैं जहां पर इनका यूज जो होता है वो स्टार्टिंग जो भले ही आपका कॉन्सोनेंट से होता है, लेकिन उनका जो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसको हम लोग स्वर से होता है, वॉवेल्स होता है, इसलिए उसके सामने हम लोग एन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई हैव एन एक्सरे मशीन, ठीक है। एक्सरे में आपका क्या हो गया, एक्स रे, ठीक है। एक्स आपका आता है, लेकिन एक्स का प्रोनाउंसिएशन ए से होता है, इसलिए हम लोग एक्सरे के पहले एन का यूज करेंगे। सर हाँ सर ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि कहाँ पे हम एन का यूज करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसी में, she is an LLB, ठीक है। she is an LLB। अब यहाँ पे आपका LLB, ठीक है। यहाँ पे भी आपका L वर्ड से यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका A जो है वह
प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है इसका वॉवेल से हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसके पहले एन का यूज कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन। देखो जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। काउंटेबल माने क्या होता है? जिसकी गिनती की जाए, गिनती की जा सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन होता है, उससे पहले अगर हम लोग यूज करते हैं वहां पर हम ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। काउंटेबल का मतलब है जिसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे राम हैज एन अम्ब्रेला, ठीक है। सी हैज ए कार, जहां पे आपका काउंटेबल है वहां पर भी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आज यदि आपका नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आप जानते हैं ना, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ए और एन को उस एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ए और एन को उस एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। और यदि कोई एडवर्ब पूर्व में आया हो तो ए एन को उस एडवर्ब से पूर्व
ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, यहां पे ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, दैट इज अ डिफाइन, आपके गर्ल की क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आपका क्या बताएं कि यदि एडजेक्टिव नाउन से पहले, गर्ल क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, अब नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है तो उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कुछ आपका सेंटेंस में क्या आ गया कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आपने क्या यूज किया, ए यूज किया। ठीक है, इसको आप दूसरे दूसरे में आप देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट जो है वो भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इंटेलिजेंट भी आपका एडजेक्टिव है और इसके पहले आपका एन का यूज हुआ। ठीक है, ऐसे हम लोग दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो लेते हैं, ज्योति इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीमली जो है आपका, एक्सट्रीमली क्या है, वो आपका है एडवर्ब। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक, अब यहाँ पे आपका एडजेक्टिव भी लगा हुआ है ब्यूटीफुल और एडवर्ब भी लगा होता है। आपका एडवर्ब से पहले हम लोग उसका जो है एन का यूज कर रहे हैं। ठीक है,